नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर को उपराजधानी बनाने की मांग को लेकर संगठन हुए लामबंद। घंटाघर में प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को शासन के नाम सौंपा पत्र। 10वीं के पेपर में 6 छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर हुआ हंगामा। रांची स्थित खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला, एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन, छात्रों में आक्रोश। पुरानी रंजिश पर हुई एक युवक की हत्या, खमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम तिघरा की घटना, जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर को उपराजधानी का दर्जा दिलाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ ही कृषक समाज और विधि प्रकोष्ठ एवं विश्व हिंदू महासंघ के सदस्य लामबंद हो गए हैं। इसी सिलसिले में समस्त संगठनों के द्वारा घंटाघर में प्रदर्शन किया एवं जबलपुर को उपराजधानी बनाने की मांग की। जबलपुर को उपराजधानी बनाने की मांग को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, पेंशनर समाज, कृषक समाज समेत अन्य संगठनों के सदस्य सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में संगठन के सदस्यों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर श्रृंखला बनाते हुए प्रदर्शन किया और जबलपुर को उपराजधानी का दर्जा दिए जाने की मांग की। संगठन के सदस्यों का कहना है कि जबलपुर के साथ उपेक्षित रवैया अपनाया गया है। जबलपुर का उपराजधानी बनाओ, ये हमारी मांग जो है न्यायोचित है, क्योंकि जब राज्य पुनर्गठन समिति बनाई गई थी तब जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राजनीतिक साजिश के कारण यहाँ के राजधानी का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया और भोपाल में राजधानी बनाई गई है। यहाँ पर उसके बदले में हाईकोर्ट दिया, लेकिन हाईकोर्ट का भी विखंडन कर डाला। विभिन्न आयोग, विभिन्न बोर्ड, विभिन्न ट्रिब्यूनल, ये सभी जबलपुर के छोड़कर अन्य शहरों में बसाए गए हैं। विद्युत मंडल का विखंडन कर डाला। बिजली कंपनियों के मुख्यालय यहाँ से हटाए गए। अब स्थिति यह है, जबलपुर में ना तो राजधानी है, ना ही न्यायधानी है, न ही विद्युत धानी है। जबलपुर के साथ बहुत अन्याय किया गया है। उपराजधानी बनाने के हेतु एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे पेंशनर्स संघ भी साथ में सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश शासन से आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात भी शासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं। हमारा 5 लंबित मांगे हैं जो शासन ने आज तक विचार नहीं किया है। धारा 49(6) विलोपित की जाए, हमारे पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए, हमारे पेंशनर्स का 32 माह और 27 माह का जो एरियर्स है वो दिया जाए। तो शासन अपनी तरफ से कुछ तो नीति निर्धारण करे इनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सुविधा के लिए, जिसमें से एक ज्ञापन तो जबलपुर को उपराजधानी बनाने के लिए दिया हुआ है और दूसरा ज्ञापन पेंशनरों ने कुछ अपनी जो मांगे हैं छठी अनुसूची के अनुसार उस पे कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिए हैं। इस मामले को लेकर संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन को शासन के नाम एक पत्र भी सौंपा गया है। माघ मास की मौनी अमावस्या को पुण्य प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना गया है और यही वजह है कि पुण्य सलीला मां नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए भक्तों की भीड़ ग्वारी घाट पहुंची और स्नान एवं पूजन के बाद दान करके श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। माघ मास की मौनी अमावस्या पर गौरीघाट में स्नान करने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पतित पावनी मां नर्मदा के पावन जल में स्नान करके भक्तिभाव से पूजन किया एवं परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सामान्य रूप से अमावस्या का वैसे भी महत्व है पिंडदान के रूप में, और मौनी अमावस्या में तीर्थ स्थल पर और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है और इसी कारण, और ये हमारे शास्त्रों में पुराणों में भी उल्लिखित है। और माँ नर्मदा के तट पर विशेष महत्व है। माँ गंगा की तरह है माँ नर्मदा में भी, और लोग श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। आज काफ़ी सनातनी लोग धर्म स्थल पर आकर स्नान दान करे हैं। कईयों ने अपने पितरों का पिंड दान भी किया है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग श्रद्धालु लोग आए हैं
और आज इस कलयुग में भी सनातन की जिस प्रकार से पताका लहरा रही है, इसको देख के लगता है कि आने वाला भविष्य जो है भारत का, वो उज्जवल भविष्य है। हम माँ नर्मदा में, दां नर्मदा के श्री चरणों में जो भी लोग आते हैं उनका उद्धार स्वयं हो जाता है। इनके दर्शन लाभ से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन जो पितर होते हैं, पितरों को पानी दिया जाता है और जो उनके पूर्वज हैं उनका आशीर्वाद लिया जाता है, दान पुण्य किया जाता है। और जैसे कि सबसे बड़ा वो होता है कि तिल का दान, है ना, तिल का दान करना चाहिए मौनी अमावस्या में। आज मौनी अमावस्या होने पर मौन स्नान करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण का विशेष महत्व होता है। तो इसी के उसमें माँ नर्मदा के तट गौरी घाट पर सुबह से लोग अपने पूर्वजों के निमित्त मौन स्नान करते हुए तर्पण श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं और अपने पितरों के आत्मा शांति हेतु ब्राह्मण को अन्नदान, मिष्ठान भोजन दान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। माघ मास की मौनी अमावस्या को पुण्य प्राप्ति के लिए बेहद खास माना गया है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व है, लिहाजा भक्तों ने दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा के घाटों गौरी घाट, जिलेरी घाट, लमेठा घाट, तिलवारा घाट, सरस्वती घाट और भीड़ा घाट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से नौकाओं के संचालन को कलेक्टर के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदा घाटों में नौका संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि नर्मदा किनारे स्थित गांवों के नागरिकों के परिवहन के लिए नियमित रूप से संचालित की जा रही नौकाओं को इससे छूट प्रदान की गई है। यातायात विभाग के द्वारा त्रिपुरी चौक से पिसनहारी की मड़िया तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्य जोन बनाया गया है। यहां पर बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। शहर के कुछ अन्य चौराहों की तरह त्रिपुरी चौक से लेकर पिसनहारी की मड़िया तक हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्य जोन बनाया गया है। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों का पालन कराने के लिए किए जा रहे नवाचार के तहत इस व्यवस्था के जरिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा नियम का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। हेलमेट जोन बना के और लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट लगाइए और समझाइश दी जा रही है। कुछ लोग डिक्की में रखे रहते हैं, कुछ लोग साइड में टांगे रहते हैं हेलमेट, उनको लगा के हेलमेट जोन से जाने दिया जा रहा है और समझाइश दी जा रही है। थाना स्तर पर कहीं कहीं चेकिंग भी है, हेलमेट की चेकिंग है, अमानक नंबरों की चेकिंग चल रही है। ओवर राइटिंग में नेम प्लेट रहती है उनका, और जो साइलेंसर में बड़ी आवाज़ निकलती है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। रांझी खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं बोर्ड के पेपर के दौरान जमकर हंगामा मचा। स्कूल प्रबंधन ने लेट आने पर 6 बच्चों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया। वहीं परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने आरोप लगाया कि निर्धारित समय के पूर्व ही स्कूल का गेट बंद कर दिया गया, जिसके चलते बच्चे परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए। रांझी खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान गेट पर हंगामा मचा रहा। स्कूल प्रबंधन ने देरी से आने वाले 6 बच्चों को परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया। वंचित होने वालों में संजय श्रीवास, कृष्णा दुबे, अंश मलिक, तरुण सत्यपाल, अश्विनी केवट और ऋतु कुशवाहा शामिल रहे। परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों ने आरोप लगाया कि समय पर आने के बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। स्कूल ताला लगा रहा है अंदर। आंटी ने आई चाबी खोलने के लिए तो मैम चाबी ले गई, बोलती नहीं जाने में। कितने बच्चे थे? 6 थे हम लोग। परीक्षा नहीं मिला। बोलते रहे, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत, तो नहीं देने थे। लेट हो गए थे क्या? लेट हो गए रहे, 8:30 बजे हम लोग आ गए थे, लेट हो गए रहे और बोलते कि तुम लोग बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज। टाइम पे स्कूल आ गए थे, 8:30 पे बच्चे बोल रहे हैं कि 8:30 पे स्कूल आ गए थे, लेकिन केंद्राध्यक्ष मैडम ने उनको प्रवेश देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से 6 बच्चे जो है परीक्षा से देने से वंचित हो गए। हकीकत क्या थी? कितने बजे गेट बंद होना था, कितने को बजे?
वैसे नियमानुसार तो 8:40 पे गेट बंद होना था, लेकिन 8:40 के अंदर बच्चे आ गए थे, तो मैडम को प्रवेश देना चाहिए था। आप लोग बात की, मैडम से क्या बोली मैडम? मैडम ने कोई बात नहीं किया है, हमने भी बात किया है और अन्य लोग भी बात किए थे, लेकिन मैडम ने कोई सुनवाई नहीं की। अब ऐसे में 6 बच्चों का क्या होगा? अब वो 6 बच्चों का तो भविष्य खराब हो गया, इसकी पूरी दोषी मैडम है। और कितने बच्चे आपके साथ? हम लोग के साथ 6 लोग हैं हम लोग। किसी को वेतन नहीं? किसी को नहीं दिए इन लोगों ने। बताओ ना, आप लोग कितने टाइम आए थे? नाम क्या बेटा आपका? आपका नाम क्या? ऋतु कुशवाहा, सोनपुर होतुमल स्कूल से हूँ मैं। परीक्षा में बैठने से वंचित हुए बच्चों के पक्ष में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य मौके पर पहुंच गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के निर्देशानुसार ही समय पर गेट लगाया गया है। बहुत विलंब से आने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया। वो 8:57 पे सेंटर पे आए थे, इसलिए उनको अंदर आने नहीं दिया। नियम क्या बोलता है? नियम के अनुसार 8:30 बजे तक एंट्री है, उसके बाद 10 मिनट और एक्स्ट्रा हमको बोला गया है कि आप 8:40 पे उनको आने से 8:40 के बाद एंट्री बंद है। नहीं आए। मानवता के अधिकार, मानवता के कारण भी मैंने 8:47 पे जाके बंद किया। आप कलेक्टर प्रतिनिधि गौरव सिंह से बात कर सकते हैं। कल भी 2 बच्चों को इस तरह से परीक्षा में शामिल नहीं होंगे? नहीं, कल कोई बच्चा ऐसा नहीं है। तो प्यून का कहना है यहाँ पे कि 8:40 तक बच्चे सब आ गए, जो प्यून है, और आपने 40 से प्यून ने गलत बोला, प्यून गलत बोल रहा है। आगे क्या होगा हमें की स्थिति में इन बच्चों का? आगे इन बच्चों के लिए बोर्ड जो निर्देश देगा उसके अनुसार काम होगा, क्योंकि बोर्ड ने ही मेरे को निर्देश दिए हैं, बोर्ड ही उनके लिए काम करेगा। हंगामा बढ़ने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और स्कूल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। शासन की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत अपात्र किसानों को अनुचित लाभ दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में विभागीय स्तर पर हुई जांच में पंजीयन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। शासकीय योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत अपात्र किसानों को अनुचित लाभ दिलाने के लिए पंजीयन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश के बाद मामले की विभागीय जांच कराई गई और फर्जीवाड़ा उजागर होने पर वृत्ताकार सहकारी समिति मंझौली के प्रबंधक जेठूलाल, कंप्यूटर ऑपरेटर राजुल सोनी और फर्जी पंजीयन करने वाले नितिन ग्रोवर, अभिषेक पटेल, उत्कर्ष गर्ग और सतपाल सिंह के खिलाफ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन की शिकायत पर मंझौली थाने में FIR दर्ज की गई है। जिला कलेक्टर का एक प्रतिवेदन हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें खाद्य विभाग के द्वारा ये जो कृषकों का पंजीयन किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य केस में, तो इसमें जो समिति प्रबंधक जेठूलाल झारिया और जो कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल सोनी था, इनने अपात्र किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए अन्य कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ मिलकर अपात्र लोगों को इसमें नियुक्त कर दिया था, जिसकी जांच एक दल से कलेक्टर साहब द्वारा कराई गई थी। तो इन 6 लोगों पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। क्या क्या नाम है सर? जेठूलाल झारिया समिति प्रबंधक है, राहुल सोनी कंप्यूटर ऑपरेटर है, साथ ही नितिन ग्रोवर, अभिषेक, सतपाल सिंह और उत्कर्ष गर्ग ये भी कंप्यूटर ऑपरेटर है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि योजना के तहत नियमानुसार समिति द्वारा संचालित केंद्र पर ही सिकमी बटाईदार किसानों का पंजीयन किया जाना था, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से इनके द्वारा गांव-गांव जाकर पंजीयन कार्य किया गया और जांच के दौरान यह सामने आया कि समिति में 1028 आवेदन पंजीबद्ध पाए गए, लेकिन 652 किसान ऐसे थे जिनका बिना आवेदन के पंजीयन कर दिया गया। जांच टीम ने जब गांव जाकर तस्दीक की तो पता चला कि कई आवेदन अधूरे हैं। इनके द्वारा शासन को चपत लगाने की नौबत से मनमाने तरीके से अपात्रों का पंजीयन कर दिया गया था। हाँ, मझौली में जो हमने जांच कराई थी 1680 वृत्ताकार समिति है वहाँ मझौली, तो वहाँ पर करीब 1680 शिकमी काश्तकारों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से लगभग 600 पंजीयन के तो आवेदन पत्र ही नहीं मिले। बाकी जो आवेदन पत्र मिले उसमें 50% से ज़्यादा आवेदन पत्र अपूर्ण थे, दस्तखत नहीं थे, खाली पड़े हुए थे, उस तरह के थे। तो वो जो उत्तरदायी लोग थे उनके खिलाफ हमने FIR कराई। नहीं, अब किसान तो देखिए, किसान का पात्र अपात्र होने का प्रश्न ही नहीं है, किसान तो हर पात्र है।
इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई किस माध्यम से वो आ रहा है। यदि किसान खुद भी आ सकता है और किसान सिकमी के माध्यम से भी आ सकता है अपनी फसल बेचने के लिए, पर सिकमी आने के लिए आपको एक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। उस प्रक्रिया का वहाँ पे पालन नहीं किया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को विस्तार की दरकार है। यहां क्षमता से अधिक मरीज भर्ती हो रहे हैं। अस्पताल के पीछे नया भवन बनाने की हो रही है प्लानिंग। अस्पताल में चिकित्सकों की भी कमी है। वर्तमान में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन न्यूरो सर्जरी को मिलाकर करीब 300 बेड हैं, जो अब कम पड़ने लगे हैं। जबलपुर सहित आसपास के जिलों से यहां मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते विस्तार भवन और स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है। हॉस्पिटल के विस्तार की मांग लगातार उठ रही है। सूत्रों की माने तो यहाँ चिकित्सकों की भी कमी लगातार बनी हुई है। चिकित्सकों के 110 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनकी तुलना में आधे चिकित्सक ही यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और टेक्नीशियंस की भी यही स्थिति है। संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को बेड और पर्याप्त इलाज नसीब नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल के पीछे जमीन पर नया भवन बन जाए और चिकित्सक एवं स्टाफ में बढ़ोतरी की जाए तो मरीजों को राहत मिल सकती है। प्रदेश के मंत्रालयीन कर्मचारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की वृद्धि किए जाने को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इसी श्रृंखला में वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपकर सभी कर्मचारियों के लिए समान आदेश जारी करने की मांग की है। प्रदेश के मंत्रालयों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का आदेश जारी हुआ है, जिस पर वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन ने संभागायुक्त कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपा है और राज्य के विभिन्न विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि का लाभ प्रदान करने की मांग की है। आज माननीय कमिश्नर साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में ये स्पष्ट है कि ये सरकार जो है 62 साल से 65 वर्ष आयु बढ़ाने वाली है, जिसका हम पुरजोर से हमारा संगठन विरोध करता है। वहीं एसोसिएशन ने पेंशनरों की मांगों को पूरा करने पर भी जोर दिया है। कटियाघाट से शिवपुरी कॉलोनी तक 6 महीने पहले बनाई गई सड़क उखड़ने लगी है। सीमेंटेड सड़क के गुणवत्ताहीन निर्माण से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क का सुधार कार्य कराए जाने की मांग की है। शिवपुरी से लेकर कटियाघाट तक बनाई गई सड़क 6 महीने में ही जर्जर होने लगी है। दरअसल इस सीमेंटेड सड़क के धुर्रे उड़ने लगे हैं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए क्षेत्रीय जनों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण कार्य किया गया है, लिहाजा सुधार कार्य कराया जाना आवश्यक है। ये रोड वो कटियाघाट वाली रोड है। इसमें अभी 6 महीने पहले ही बनी है ये अभी, लेकिन ये इसकी हालत बहुत बदतर हो चुकी है। ये PWD द्वारा बनाई गई है। कितने किलोमीटर की रोड है ये 1 किलोमीटर की रोड है। जगह जगह इसके बहुत सीमेंट कम डाली गई है, गिट्टियाँ उखड़ गई हैं, गड्ढे हुए हैं। यह रोड शिवपुरी से कटियाघाट बाईपास तक जुड़ी हुई रोड है। यह करीब 1.5 किलोमीटर रोड बनी है। अभी 6 महीने नहीं हुए और यह रोड बनाई गई है। माननीय विधायक जी द्वारा इसमें रोड में मत दिया गया था, उस रोड पैसे से यह PWD द्वारा बनाई गई है और 6 महीने नहीं हुए और यह रोड बहुत बुरी हालत में है। माननीय विधायक जी द्वारा 1-2 बार फ़ोन करके ठेकेदार को, विभाग को भी सूचित किया, इसके बाद भी इसका रिपेयरिंग कार्य नहीं किया जा रहा। रोड में क्या हुआ है? अरे इस रोड में स्लेट की स्लेट पूरी उखड़ रही हैं, कई जगह गड्ढे हैं सीमेंट की, उससे एक्सीडेंट के खतरे हो रहे हैं। तो निवेदन ये है कि यह रोड को 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर ये हालत है तो आगे कैसे चलेगी। अंधेला भी रहता है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो गड्ढों के कारण काफ़ी लोग गिरे हुए हैं, एक्सीडेंट की संभावना रही आती है। तो मेरा ये निवेदन हैगा कि जिस डिपार्टमेंट ने ये बनाई हुई है, ठेकेदार ने बनाई है, तो कृपया करके इसको रिपेयरिंग करें, जो गड्ढे हैं उसको पूरे जाएं। स्थानीय जनता ने विरोध जताते हुए जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से जल्द सुधार कार्य कराने की मांग की है।
खमरिया थाना अंतर्गत ग्राम तिघड़ा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना बीती रात की है, जब युवक गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के पास बैठा था। उसी दौरान 4-5 लोगों ने उस पर हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्राम तिघड़ा में रहने वाले पेशे से मजदूर दिलीप दाहिया की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कत्ले की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दिलीप दुर्गा मंदिर के पास बैठा था। उसी दौरान वाहन में सवार होकर आए 4-5 लोगों ने चाकू और डंडों से उस पर हमला कर दिया और उसे जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। क्षेत्रीय जन जब तक दिलीप को अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मृतक के मित्रों एवं परिजनों का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले करण, अल्लू, गगन एवं उसके साथियों ने ही पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना कल रात 8 बजे के लगभग हुई है। हम लोग दुर्गा पंडाल में बैठे हुए थे तिघड़ा में, तो अचानक 4-5 लोग आके दिलीप के ऊपर हमला कर दिया हथियारों से। तलवार थी और भी अन्य हथियार थे उनके हाथ में। तो उनमें से जो समझ में आया नाम इसमें करण था, अल्लू था, गगन था और उनके अन्य साथी और भी लोग थे उनके साथ। ऐसे करके उन्होंने सीधा हमला करना शुरू कर दिया और हमला करके भगदड़ मच गई इधर। किस बात को लेकर उनको मारा है अब इसकी तो जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर विवाद है। तिघड़ा में रात 8:30 बजे राजा राम, मोहम्मद शाहिद और दिलीप दाहिया आग ताप रहे थे। तो इस बीच 3 मोटरसाइकिल से आए तो राजा राम और मोहम्मद शाहिद तो भाग गए। इन मोटरसाइकिल वालों ने दिलीप दाहिया पे घास काटने वाली वो चाकू नुमा तलवार से हमला किया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें 2 नाम चिन्हित हो गए हैं, गगन और करण, और 4 और जो शेष हैं वो गगन करण के मिलने के बाद चिन्हित हो गए। इनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाने पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। क्या कारण था? कुछ कारण तात्कालिक है, आग ताप रहे थे तो 2 हो सकता है कि आग तापने के लिए ये लोग सामने आए होंगे। अब जैसे ही गगन और करण मिलेंगे आरोपी तो मुख्य कारण पता चलेगा। खमरिया पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।